हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कन्हैया आप सभी का सुपरसोनिक मैथ क्लास पर स्वागत करता हूं। हम टाइप नंबर 5 तक ख़त्म कर चुके हैं। अब टाइप नंबर 6 शुरुआत करने वाले हैं। टाइप नंबर 6 में पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यार ये पेन छोटा है। देखिए, ए किसी काम को 17 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो बी वही काम करने के लिए कितने समय लेगा, मुझे बताओ। ए और बी हैं। बी ए से 40% अधिक कुशल है, यानी 40% की बात करें 2/5। यदि ए की क्षमता 5 है तो बी की क्षमता कितनी होगी, कहोगे 7 होगी। ठीक, ये क्या होगी, क्षमता और दिन का अगर रेशियो देखा जाए तो कहोगे उल्टा होता है। ये अगर 7 दिन ले रहा है तो ये कितने दिन लेगा, कहोगे 5 दिन। अब सी की वैल्यू है कितनी, कहोगे 70, यानी ए की वैल्यू कितनी, 70। 7 की वैल्यू 70 तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 50। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, मुझे बताओ। बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो ये 5 होगा, तो ये कितना होगा, 8, यानी 3/5 होता है। ये एफिशिएंसी हो गई। तो अगर डे की बात की जाए तो ये 8:5 हो जाएंगे। तो कहोगे ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता था, मतलब 8 की वैल्यू कितनी, 12, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, कहोगे 3/2। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 गुणा करोगे तो 5 या 15/2 मतलब 7.5। तो सवाल का आंसर क्या होगा, 7.5 दिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी के प्रतिदिन काम के घंटों को 20% बढ़ा दिया गया, तो उसकी मजदूरी प्रति घंटे 15% बढ़ाएगी, तो दैनिक आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, जो एक आदमी था प्रतिदिन काम करने के घंटे को 20% बढ़ाया गया, मतलब क्या है, जो टाइम था 5 दे रहा तो अब वो 6 देने लगा है। अब कह रहा हूँ इसकी जो मजदूरी है प्रति घंटे 15% बढ़ाएगी। जो मजदूरी थी वो 15% की वैल्यू कितनी होती, कहोगे 3/20, यानी पहले 20 रुपये मिलती थी तो अब कितनी मिलेगी, कहोगे 23। अब ये कह रहे हैं कि टोटल उसकी आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आमदनी पहले 100 रुपये मिलती थी, तो अब कितनी मिलेगी, कहोगे 6 × 18 है, 6 दूनी 12 और 1 13। तो क्या रुपया ज़्यादा है, कहोगे 38, किस पर, कहोगे 100 पे, तो ये 38% ज़्यादा आमदनी मिलेगी। तो इसी के साथ हमारा टाइप नंबर 6 खत्म होता है। टाइप नंबर 7 क्या कह रहा है। पहला सवाल, किसी परीक्षा में 1000 लड़के 800 लड़कियां थीं, लड़कों का 60%, लड़कियों का 50% उत्तीर्ण हुआ। जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत कितना। देखिए, ये सवाल जो होता है वो एवरेज की तरह हो सकता है। मैं ये कह दूँ लड़के कितने, तो कहोगे 1000 है। लड़कियां कितनी, कहोगे 800 हैं। हमें रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, इनके रेशियो की ज़रूरत होती है। तो ये 5 हो गया, ये कितना हो गया, 4, टोटल कितना हो गया, 9। अब यहाँ पर परसेंटेज वो लिखनी है जो सवाल पूछ रहा है। सवाल क्या कह रहा है, अनुत्तीर्ण परसेंटेज, तो हमें फेल वाली परसेंटेज लिखनी है। हमें कौन सी वाली परसेंटेज लिखनी है, फेल वाली। 60% लड़कों में यदि 60% लड़के उत्तीर्ण हुआ तो कहोगे 40% अनुत्तीर्ण होंगे। अब 50% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई तो कहोगे 50% फेल हुई होंगी। अब ये कह रहा हूँ ओवरऑल कितने परसेंट है, बस गुणा कर दो। ये 200 आ गया, ये कितना आ गया, ये भी 200 आ गया, टोटल कितना हो गया, कहोगे 400। 9 का भाग दोगे तो 9 × 36, 9 × 44.4% आ जाएगा। तो इस वाले का आंसर क्या होगा, 44.4%। क्वेश्चन नंबर 2, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि वह 220 अंकों से प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से फेल हो जाता है तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने, मुझे बताओ। यदि वह 220 अंक लेके आया, 20 अंक से फेल हो गया, तो 240 अंक पास होना चाहिए था, 240 अंक पास। अब ये कह रहा है 40% लिया तो पास हो जाएगा। सवाल कह रहा है 40% अंक लिया तो पास हो जाएगा, तो इसका मतलब है 40% 2/5। 2 की वैल्यू अगर 240 है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 120, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो उस परीक्षा में होने चाहिए 600 अंक। कितने अंक होंगे, 600। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक विद्यार्थी 20% अंक लेकर आता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 32% अंक लेकर आता है और 42 अंक अधिक लाता है।
तो मुझे बताओ कितने परसेंट अंतर है, कहोगे 12%। इसमें अंतर कितना है, तो कहोगे ये अंतर 72 आएगा। 12% में यदि 72 है तो कहोगे 1% में क्या अंक होंगे, कहोगे 6। सवाल कह रहा है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत जरूरी है, मुझे बताओ। 30 अंक में यदि परसेंटेज निकाला जाए तो बट्टे 6 5% होगा क्या नहीं, कहोगे बिल्कुल होगा। जो विद्यार्थी 20% अंक ला रहा था वो 5% से फेल हो रहा है, इसका मतलब पास होने के लिए कितना चाहिए, कहोगे 25%। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 25%। इस सवाल को करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका और दूसरा है। सवाल कर रहा था 20% अंक ला रहा है तो कितने से फेल हो रहा है, 30 अंक से। 32% अंक ला रहा है तो कितने से पास हो रहा है, कहोगे 42 अंक से। सवाल ये कह रहा है कि पास होने के लिए कितने परसेंट जरूरी है, पास होने के लिए कितना परसेंट जरूरी है। अब मुझे बताना, 32% अंक लेकर के आ रहा है, वो 42 से पास हो रहा है, इसका मतलब आंसर जो होगा वो 32 से कम होगा और 20 से अधिक होगा। तो 32 से कम 20 से अधिक कौन सा ऑप्शन है, कहोगे 52 32 से अधिक है, 33 32 से अधिक है, 50 32 से अधिक है। आंसर केवल 25 ही संभव है। तो इस सवाल का आंसर 25% ऐसे भी हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 4, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्त अंकों को दोनों के अंकों का योग का कितने परसेंट है, 56%। देखो 56% की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 14/25। 14/25 मुझे बताना 25 क्या है, दोनों के अंकों का योगफल। 25 क्या है, दोनों के अंकों का योगफल। और उसको मिलने वाले अंक कितने हैं, कहोगे 14। तो दूसरे को कितने अंक मिलेंगे, तो कहोगे 25 में से 14 गए तो कितने बचे, 11। तो दूसरे को अंक मिलेंगे 11। सवाल क्या करें, उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। तो देखो सवाल क्या करा था, एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक अंक प्राप्त किए, तो 11 और 14 कितना अधिक है, कहोगे 3। इस 3 की वैल्यू कितनी, कहोगे 9। एक 3 की वैल्यू कितनी आएगी, कहोगे 3। इसको जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, कहोगे 42। और इसको जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, कहोगे 33। तो आंसर हो जाएगा 42 और 33। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 17% विद्यार्थी दोनों रुपए में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। देखो ये सवाल हमेशा डायग्राम से करना भाई। अब किस में पास हुए, हिंदी में, और किस में, अंग्रेजी में। सवाल शुरुआत की जाती है जो दोनों में एरिया कॉमन होता है। सवाल कहाँ से शुरुआत किया जाता है, जो दोनों में कॉमन हो। मुझे बताओ 17% विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल हैं, तो 17% दोनों विषयों में फेल लिख दो। ये जो एरिया वो दोनों का है। अब कह रहा 52% हिंदी में थे। अब समझना जी, 52% यदि हिंदी में, तो 52 में से आपने 17 तो लिख दिया, बचे कितने, कहोगे 35। तो 35% केवल हिंदी में फेल होंगे। ऐसे ही 42% कितने अंग्रेजी में, 42 में आपने कितना लिख दिया, कहोगे 17। कितने बचे, कहोगे 25। तो 25% केवल अंग्रेजी में फेल हुए होंगे। तो ये जो परसेंटेज है वो किसकी है, कहोगे फेल वाली। फेल वाली यदि परसेंटेज देखी जाए तो 35 और 25 कितने हो गए, 60। 60 और 17 कितने हो गए, 77। 77% यदि फेल हैं तो पास कितने होंगे, कहोगे 23%। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 23%। क्वेश्चन नंबर 6, एक किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, 20% उम्मीदवार दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए होंगे, तो परीक्षा में देने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। देखो ये सवाल बहुत ही आसान है भाई। अंग्रेजी में कितने परसेंट पास हुए, कहोगे 60%। गणित में कितने परसेंट पास हुए, तो कहोगे 70%। यदि ओवरऑल देखा जाए तो कितने परसेंट होगा, कहोगे 130%। सवाल क्या कह रहा है भाई, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हो गए, फेल। तो कहोगे 20% यदि फेल हो गए तो दोनों विषयों में मिलाकर 80% से ज़्यादा पास नहीं हो सकते भाई। 20% यदि फेल हो गए तो कहोगे 80% क्या होंगे, पास। तो ये तो वैल्यू 80 से ज़्यादा है। 80 से केवल उतना ही ज़्यादा है जो दोनों विषयों में पास हुए होंगे, यानी इनकी गिनती 2 बार की गई होगी। तो 130 में से 80 गए तो कितने बचे, कहोगे 50। कितने परसेंट बचा, कहोगे 50। 50% की वैल्यू कितनी, कहोगे 2500।
तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे 5000। तो उसमें कितने विद्यार्थी थे, कहोगे 5000। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% दोनों में विषयों में पास हुए। तो मुझे बताओ, अगर सवाल को ऐसे बनाना चाहूँ तो अंग्रेजी में कितने परसेंट, कहोगे 80%, 85% किस में, कहोगे मैथ में, तो वो दोनों में कितने परसेंट, 75%। तो मैंने कहा कि सवाल जो दोनों में से स्टार्ट होता है भाई, कॉमन एरिया से, तो 75% में यहाँ लिख दूँ, 80 टोटल था तो 5 में यहाँ लिख दूँ, 85 टोटल था तो 10 में यहाँ लिख दूँ। तो ये टोटल मिला कितना होगा, कहोगे 90%। यदि 90% पास है तो कहोगे 10% क्या होगा फिर, 10% की वैल्यू कितनी, कहोगे 45। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 450। तो सवाल का आंसर क्या होगा, 450। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अंक अर्जित किए, वह भाषा में 200 अंक वाले प्रश्न में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे, कुल मिलाकर कितने परसेंट हो जाए, 46% हो जाए। मुझे बताओ, ये तो सीधे सीधे सवाल हो जाएगा एवरेज की तरह। भाई 300 अंक थे और 200 अंक थे, ओवरऑल बताने 500। मैंने कहा जीरो काट दो। 300 अंक वाले में कितने परसेंट है, कहोगे 32%। अब कह रहा है 200 अंक वाले में कितने परसेंट अंक प्राप्त करके ओवरऑल क्या परसेंट हो जाए, कहोगे 46%। ठीक है। तो इन सवाल को बस कर दो सीधे सीधे। तो 5 × 30, 5 × 20 23, इसकी वैल्यू पता नहीं, 3 दूनी 6, 32 3 96, 200 से 96 गए तो कितने बचे, कहोगे 134। 2 का भाग दो, कितने परसेंट आ जाएगा, 2 × 2 7 14। तो उससे क्या परसेंट प्राप्त होगा, 67%। ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। एक परीक्षा में 1100 लड़कों ने 900 लड़कियों ने भाग लिया। 50% लड़के 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताना है। तो मुझे बताओ, लड़के कितने, कहोगे 1100, लड़कियां कितनी है, कहोगे 900। अगर मैं इनका रेशियो बनाऊँ तो कहोगे 11 और 9 टोटल कितना होगा, कहोगे 20। और सवाल ये कह रहा है कि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताना, तो यहाँ पर फेल वाले परसेंटेज लिखनी है। अगर 50% पास हुए तो कहोगे 50% ही फेल हुए होंगे। 40% लड़कियां पास हुई तो कहोगे 60% फेल हुई होंगी। तो बस सवाल पूछ रहा है कि इन सब का एवरेज कितना है। यानी अब मुझे बता, जो एवरेज आएगा वो 50 और 60 के बीच में आने वाला है। तो 50 और 60 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, कहोगे 54.5। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 54.5। क्वेश्चन नंबर 10, एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है, लड़कों का 71 है, पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 71.8 है। तो उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। तो क्या लग जाएगा, कहोगे एलिगेशन 8 गए तो कितने बचे, कहोगे 0.2, 1.2 बचा। अगर रेशियो बनाओगे तो 4 × 12, 4 दूनी 8। तो सवाल का रेशियो बना 3:2। सवाल ये पूछ रहा है कि लड़कियों का परसेंटेज कितना है। तो 2 लड़कियां टोटल कितना, कहोगे 5। तो क्या परसेंट है, कहोगे 40% है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 40%। क्वेश्चन नंबर 11, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तो ए को अगर 360 अंक मिले हो तो डी को कितने पूर्ण अंक मिलेंगे। अब मुझे एक बात आना, इसमें केवल ए और डी से काम होता है भाई। इन प्रकार के क्वेश्चनों में केवल पहले और लास्ट से काम होता है। और जैसे ये कह रहा है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले, तो कहोगे ए और बी ऐसे तो लिखोगे, तो बी को पहुंचा दो डी में और ए को पहुंचा दो ए में, यानी आगे कर दो, पीछे वाले को पीछे कर दो। ए को बी की अपेक्षा 10% अंक कम मिले, यानी डी को मिले यदि 10 तो ए को कितने मिलेंगे, कहोगे 9। ऐसे बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, तो बी और सी ऐसे तो लिखोगे, तो सी को आगे वाले में, बी को पीछे वाले में। 25% अधिक, तो अगर ये 4 मिलेंगे तो ये कितने मिलेंगे, कहोगे 5। ऐसे सी को डी की अपेक्षा 20% अंक कम मिले, तो सी और डी ऐसे तो लिखोगे, डी को आगे पहुँचा दो, सी को पहले पहुँचा दो। 20% अंक कम, इसका मतलब ये 5 है तो ये 4 है। तो फाइनल हिसाब हुआ 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। यदि ए को अंक 9 मिले होंगे तो डी को अंक कितने मिलेंगे, कहोगे 10।
अब 9 की वैल्यू कितनी है, कहोगे 360। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, कहोगे 40। तो 10 की वैल्यू कितनी है, कहोगे 400। सवाल ये पूछ रहा कितने परसेंट है, तो 400 किस में से मिले, कहोगे 500 में से। तो 400 500 का क्या परसेंट है, कहोगे 80% है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 80%। क्वेश्चन नंबर 12, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान या गणित में से कम एक विषय लिया हो, तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, मुझे बताओ। बायोलॉजी लेने वाले कितने परसेंट है, कहोगे 72%। मैथ लेने वाले कितने परसेंट है, कहोगे 44%। ओवरऑल कितने परसेंट हो गए, कहोगे 116%। भाई सवाल ये कह रहा है कि हर एक छात्र ने या तो जीव विज्ञान लिया है या गणित लिया है या फिर दोनों लिए। अगर हर एक छात्र ने दोनों लिए या कुछ लिया तो 100% होंगे, यानी ये जो वैल्यू है वो 100% से ज़्यादा नहीं होगी। तो 100 से जितनी भी ज़्यादा है वो केवल ऐसे छात्र होंगे जो दोनों विषयों में एडमिशन लिया होगा। ठीक है, तो 16% की वैल्यू कितनी कहोगे, 40। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, कहोगे 250। ठीक है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 250। सवाल ये कह रहा है कि परीक्षार्थियों 52% अंग्रेजी में फेल हुए, 42% गणित में फेल हुए, 17% दोनों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में प्रतिशत कितने परसेंट पास हुए। तो जो दोनों में सवाल वहाँ से शुरुआत करते हैं। 17% दोनों में फेल हुए, पहले ये लिखो। 52% अगर अंग्रेजी में, 52 में से आपने 37 लिख दिया तो कितने बचे, कहोगे 35%। 42 में से यदि 17 लिख दिया तो कितने कहोगे, 25%। और ओवरऑल जोड़ोगे तो कितना आएगा, 77%। तो 77% होंगे फेल, तो पास कितने होंगे, कहोगे 23%। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 23%। क्वेश्चन नंबर 14, एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों के 3 समूहों में भाग लिया। उनमें से उत्तीर्ण प्रतिशत 100, 90 और 80 है। तो तदनुसार सभी कुल विद्यार्थियों को उत्तीर्ण प्रतिशत कितना। तो कुछ नहीं, एवरेज की तरह सफर कर दो भाई। 40 हैं, 50 हैं और 60 हैं। हमें इनके एक्चुअल वैल्यू से कम नहीं, रेशियो से कम, यानी 4, 5, 6। टोटल कितना हो, कहोगे 15 है। पहले में कितने परसेंट है, कहोगे 100% है। दूसरे में क्या परसेंट है, कहोगे 90% है। तीसरे में कितने परसेंट है, कहोगे 80% है। ओवरऑल पूछ रहा है तो लगा दो ओवरऑल। तो 4 × 100 400, 5 × 9 450, 6 × 8 480। टोटल कितना होगा, 0, 8, 5, 13, 1330। 15 का भाग दो कितना आएगा, 15 × 8 = 120। बचे कितने, 13। 15 × 8 = 120। बचे कितने, 2, 5 × 2 = 10, 2/3। तो 88 से 2/3 आएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, 88 2/3। क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्यालय में 90% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ। तो मुझे बताओ 90 और 85 मिलाकर कितने हो गए, टोटल का हो गए 5, 175। भाई ये 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो कहोगे 75% ऐसे होंगे जो दोनों में पास हुए होंगे, जो दोनों में क्या हुए होंगे, पास। तो बस इस 75% की वैल्यू कितनी, कहोगे 150। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 200। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 200। क्वेश्चन नंबर 16, एक कक्षा में 2 सेक्शन है, 20 और 30 छात्रों के सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत कितना, 80% और 60% है। तो पूरी कक्षा का औसत कितना। तो बस एवरेज की तरह सवाल कर दो। एक में 20 है, दूसरे में 30 है, रेशियो बना दो 2 और 3। टोटल कितना होगा, कहोगे 5। पहले में कितने परसेंट पास हैं, कहोगे 80%। दूसरे में कितने परसेंट पास हैं, कहोगे 60%। ओवरऑल परसेंटेज बताना है, तो ओवरऑल परसेंटेज कितना आ गया, कहोगे 160, 180। टोटल कितना हो गया, 8 से 14, 340। 5 का भाग दो, 5 × 30 और 5 × 40। तो 68% तो ओवरऑल पास हुए होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 7% दोनों विषयों में फेल हुए। तो लगा दो क्या डायग्राम, 7% दोनों में लिख दो। अगर 19% गणित में फेल हुए तो 7 तो लिख दी, कहोगे 12% केवल गणित में फेल हुए होंगे। 10% अगर अंग्रेजी में, 7 लिख दी, कहोगे 3% केवल गणित में अंग्रेजी में फेल हुए होंगे। अब कह रहा है उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत कितने हैं,
उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत कितने, मुझे बताओ। 12 7 19, 1903 22। अगर 22% छात्र फेल हैं तो 78% छात्र क्या होंगे, पास। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 78%। क्वेश्चन नंबर 18। किसी परीक्षा देने वाले 640 लड़के 360 लड़कियां हैं, लड़कों का 60%, लड़कियों का 80% सफल हुआ, तो फेल परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। देखो फेल तो बस लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने 640, लड़कियां कितनी है 360। हमें इनके रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, रेशियो से मतलब होता है। 4 से काट दोगे तो 16, 4 से काट दोगे तो 9, 16 9 टोटल कितना होगा, कहोगे 25। यहाँ पर फेल वाली परसेंटेज लिखनी है। अगर 60% लड़के फेल पास हुए तो कहोगे 40% फेल हुए होंगे। अगर 80% लड़कियाँ पास हुई तो 20% फेल हुई होंगी। और सवाल कह रहा है कि ओवरऑल परसेंटेज कितना, तो बस कर दो 16 चौका 64 640, 9 दिन 18 180, टोटल कितने 8 4 12 6 1 7 8, 25 का भाग दोगे तो 25 से 75 बचे कितने 7, 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 200, तो 32.8% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, दोनों में 20% फेल हुए। तो बस डायग्राम बना दो भाई। दोनों में कितने परसेंट फेल हुए, कहोगे 20%। तो पहले सवाल को यहीं से शुरुआत करते हैं भाई। 34% यदि गणित में फेल हुए, 34 में 20 तो लिख दिए, कहोगे 14% बचे केवल गणित में फेल। 42% यदि अंग्रेजी में, तो 42 में 20 तो लिख दिए, कहोगे 22% केवल अंग्रेजी में फेल। सवाल ये कह रहा है कि परीक्षा पास होने वालों का परसेंटेज कितना है, तो बताओ टोटल कितना परसेंट हो गया। तो कहोगे 22 और 20 कितना होगा 42, 42 और 14 कितना होगा 56। यदि 56% क्या फेल है तो 44% क्या होगा पास। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 44%। क्वेश्चन नंबर 20। एक परीक्षा में 100 अंक के 3 विषय, एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% तथा कुल मिलाकर 70% अंक मिले, तो तीसरे अंक में कितने परसेंट मिले, मुझे बताओ। अंक कितने 100 100 100। हमें तो रेशियो से जरूरत है तो हम एक लिखिए। पहले में कितने परसेंट है, कहोगे 60%, दूसरे में कितने कहोगे 80%, और ओवरऑल हमें कितने परसेंट करना है, कहोगे 70%। तो ये कह रहा है कि तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले, तो यहाँ की परसेंटेज पूछ रहा है। तो बस 60, ये कितना हो गया 80, यहाँ की वैल्यू पता नहीं। ओवरऑल कितना होगा 210 210 में से अगर ये जाएंगे तो कितने बचे, कहोगे 70, 66 14 140, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, कहोगे 70। ठीक है, तो एक का किस्म 70 में भाग दो कितना आएगा 70, तो 70% तीसरे विषय में पास हुए होंगे। कितने परसेंट, 70%। इस सवाल का आंसर 70% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। एक परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य ज्ञान में, 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो 63 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। तो बस डायग्राम बनाओ। दोनों विषयों में कितने पास हुए, कहोगे 64%। तो दोनों विषयों से शुरुआत करते 73% किसमें, मात्रात्मक में यानी गणित में। 73% में 64 तो यहाँ लिख दिए, बचे कितने 6 9%। और 70% जीके में, 70 में 64 तो लिख दिए, बचे कितने, कहोगे 6%। ओवरऑल पास कितने हो गए, कहोगे ये 70 और 9 79। अगर 79% पास हो गए तो कहोगे क्या परसेंट फेल हो गए, कहोगे 21%। 21% की वैल्यू कितनी है, कहोगे 6300। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, कहोगे 30,000। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 30,000। क्वेश्चन नंबर 22। 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए, दूसरे विषय में अधिकतम अंक 700 अंक का 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों का सम्मिलित किया जाए तो कितने प्रतिशत ज्ञात करो, मुझे बताओ। पहले में कितने अंक थे 900, दूसरे में कितने, कहोगे 700, ओवरऑल कितने हो गए, कहोगे 1600। मैंने कहा इनके रियल वैल्यू से तो मतलब है नहीं, सिर्फ रेशियो से मतलब होता है। पहले विषय में क्या परसेंट है, कहोगे 72%। अगले विषय में कितने परसेंट है, कहोगे 80%। ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है, तो बस सीधे सीधे गुणा कर दो। 9 दूनी 18, 9 7 63 और 1 64,
7 7 8 56 560, टोटल कितना हो गया 8 6 4 10 और 6 5 11 और 12, 16 का भाग दोगे तो 16 में 7 112, बचे कितने 8, 16 5 80, 16 5 80, तो 75.5% दोनों का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी संख्या पता हो तो हम एवरेज मेथड लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 50 छात्रों की औसतन 70% है, 25 छात्रों का औसतन 60% है, 24 छात्रों का औसतन 80% है, तो अंतिम छात्रों में कितने प्रतिशत अंक हैं मुझे बताओ। 50 छात्रों की कक्षा में 70% औसतन है, टोटल क्या छात्र हैं कहोगे 50%, 50 का औसतन कितना कहोगे 70%। प्रथम जो 25 हैं उनका औसतन कितना है कहोगे 60%, और 24 छात्रों का औसतन कितना है कहोगे 80%। अब जो एक छात्र बचा है उसका परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो कर दो सीधे सीधे, 25 का 150, 24 का गुणा करोगे तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 192, 1920। यहाँ की तो हमें वैल्यू बतानी है। ओवरऑल देखा तो 5 7 35, 3500 हो गया। टोटल कितना हो गया ये कहोगे, ये हो गया 3420, 3420 हो गया। 3500 में 3420 गए तो कितने बचे, तो कहोगे ये बचे 80। तो एक में कितने का गुणा करें कि 80 आ जाए कहोगे 80%। तो जो 50 में छात्र का परसेंटेज होगा वो कितने परसेंट होगा 80%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, किसी परीक्षा को परीक्षार्थी उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने में 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितना, देखो पास होने के लिए कितने अंक परसेंट जरूरी है कहो 40%, 180 अंक लेकर के आया और बराबर अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब है 180 × 2, पास होने के लिए 360 अंक चाहिए। 40% की वैल्यू कितनी होगी 360, यानी 2/2 की वैल्यू 360, 1 की वैल्यू कितनी है 80, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो उस परीक्षा में जो पूर्णांक होगा वो कितने का होगा 900 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक होने चाहिए, तो अधिकतम अंक कितने मुझे बताओ। 45% अंक लेकर के आया, वो 40 अंक से फेल हो गया, 55% पे पास हो जाएगा। तो भाई क्या परसेंट बढ़ा कहोगे 10%, और 10% की वैल्यू कितनी कहोगे 40, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 400। क्वेश्चन नंबर 26, ए बी सी 3 छात्र हैं, ए को बी से 18% अधिक अंक मिले तथा सी से 12% कम अंक प्राप्त हुए। मुझे बताओ ए बी सी 3 कितने छात्र हैं कहोगे 3, ए को बी से 18% अंक अधिक मिले। अगर 18% अधिक अंक मिले तो कहोगे इसको 50 मिले, तो कहोगे इसको कितने मिले कहो 59, 18% भिन्न कितने 9/50। और सी से 12% अंक कम मिले, 12% भिन्न कितने होते कहोगे 3/25। तो अगर इसको 25 मिले तो इसको कितने मिले होंगे कहो 22। यदि बी को 220 अंक मिले हो तो सी को कितने प्रतिशत अंक कितने अंक मिले ये कह रहा है। मुझे बताओ, ऊपर कितने का गुणा करो कहोगे 22 का, यहाँ 22 का तो यहाँ भी 22 का, और यहाँ इसमें कितने का गुणा करो कहोगे 59 का, तो यहाँ 59 का तो यहाँ भी 59 का। मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी तरह की 220, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाए कहोगे 22 से 22 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/5। इसका 1/5 करोगे तो कहोगे 5 से 5 कैंसिल 5 बार, और 5 में 45, 5 में 25 और 29, 295 अंक प्राप्त किए होंगे। कितने प्राप्त 295। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 295। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है, किसी विद्यार्थी 250 अंक मिले परंतु वह 38 अंकों से फेल हो गया। मुझे बताओ 250 अंक मिले, 38 से फेल हो गया, इसका मतलब क्या है वो 288 में पास हो जाएगा। और पास होने के लिए क्या परसेंट जरूर कहोगे 40%। 40% की भिन्न कितनी होती 2/5, यानी 2 की वैल्यू कितनी 288, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी कहोगे 5 चौक 20, 2 5 और 5 2 7। उस परीक्षा में कितने अंक होंगे 720। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 720।
क्वेश्चन नंबर 28, 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले। अगर उसने 6 अतिरिक्त अंक प्राप्त किए होते तो उत्तीर्ण होने हेतु योग्य प्रतिशत प्राप्त होते। तो उत्तीर्ण योग्य प्रतिशत कितना है? अब मुझे बताओ, 75 अंक प्राप्त किए, 6 अंक और होते तो वो पास हो जाता। सवाल ऐसा कह रहा है, सवाल ये कह रहा है अब ये 81 जो है वो 300 का क्या परसेंट है, तो कितने परसेंट रखा होगा, इनको 100 कर दो तो ये 27% पर क्या हो जाएगा, पास। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 27%। क्वेश्चन नंबर 29, एक परीक्षा में 87% छात्र पास हुए, 2093 छात्र फेल हुए, तो उपस्थित छात्रों की कुल संख्या कितनी है? मुझे बताओ। अगर 87% छात्र पास हुए हैं तो कहोगे 13% छात्र फेल हुए होंगे। भाई 100% छात्र बैठे होंगे पास और फेल मिलाकर, 13% की वैल्यू कितनी कहोगे, 2093। तो 100% की वैल्यू बताने कहोगे 13 कन 13 बचे कितने, 7, 13 छिक्के 78 बचे कितने, 1, 13 कन 13, 16,100। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 16,100। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, 1 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो वह उत्तीर्ण अंक से 4 अंक अधिक लेकर आता। परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कितने हैं? उत्तीर्ण अंक क्या है मुझे बताओ। एक आदमी 20% अंक लेकर के आया, वो 1 अंक से फेल हो गया। 50% अंक लेकर के आया, वो 4 अंक ज़्यादा आ गए। तो एक बात बताना जी, अंकों का अंतर कितना कहोगे, 5। परसेंटेज का अंतर कितना कहोगे, 30। तो 30% में 5 अंक होंगे या नहीं, कहोगे बिल्कुल होंगे। अगर 30% में 5 अंक है तो 1% में 1/6 अंक होगा। कितना होगा, 1/6। सवाल ये कह रहा है कि भाई पास होने के लिए कितने उत्तीर्ण अंक कितने, पास होने के लिए उत्तीर्ण अंक कितने, पास होने के लिए उत्तीर्ण अंक कितने, कहोगे 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6। तो 10/3, 10/3 कोई अंक लेकर के आया और 1 अंक से फेल हो गया, तो इसका मतलब आप पास होने के लिए 10/3 में 1 जोड़ दोगे तो 13/3 आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर 13/3 आ जाएगा। भाई अंक होने चाहिए 13/3। देखो ये सवाल हम यहाँ से भी कर सकते हैं। 50% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6 से, कहोगे 25/3 में से 4 अंक ज़्यादा तो 4 अंक घटा दो, तो 4 अंक घटाओगे तो कितने आ गए, 13/3। ठीक, तो इस सवाल का आंसर 13/3 होना चाहिए और कोई ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन गलत है। अच्छा एक और सवाल आते हैं कि सवाल पूछता है उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज कितना ज़रूरी है, उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज कितना ज़रूरी है। तो परसेंटेज हम ये कहते हैं कि 1% में 1/6 अंक है, तो 1 अंक में 6 परसेंटेज होंगी। तो कहोगे 1 अंक में यदि 6% हो जाएंगी तो 20% अंक लेकर के आया, 6% से फेल हो गया, पास होने के लिए कितना जरूरी, कहोगे 26%। अगर परसेंटेज में पूछे तो 26 होता, अंक में पूछे तो 13/3 होता। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए, 42% गणित में असफल हुए, 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में सफल हुए? तो ध्यान से समझना भाई, 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए और हमें क्या बताना है, कहोगे असफल। समझना, हमें क्या बताना है, कहोगे असफल। ये साइंस है और ये मैथ है। अगर 54% विद्यार्थी सफल हुए हैं तो कहोगे 46% विद्यार्थी असफल हुए होंगे, बिल्कुल। 42% विद्यार्थी गणित में असफल हुए, 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए। तो सवाल को यहीं से शुरू कर दें। 46 में से 32 गए तो 14%, 42 में से 32 गए तो 10%। ओवरऑल अगर परसेंटेज देखी जाए तो 56%। अगर 56% फेल हुए हैं तो पास कितने परसेंट हुए हैं, कहोगे 44%। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 44%। ठीक है,
एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में असफल हुए, 45% विद्यार्थी गणित में असफल हुए, 40% विद्यार्थी दोनों में असफल हुए। तो ये सवाल आसान है भाई। 40% दोनों का हिसाब करके चलो भाई, 40%। 53% यदि विज्ञान में है, 53 में 40 लिख दिए, कहोगे 13%। 45% यदि गणित में है तो 5% रह गया। ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये 58% हो गया। सवाल क्या पूछ रहा है, दोनों विषय में सफल कितने हैं, तो दोनों विषय में कितने सफल हुए होंगे, कहोगे 42%। तो सवाल का आंसर कितना होना चाहिए, 42%। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर होना चाहिए कितने परसेंट, 42%।